हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस ब्लाउज की कटिंग शेयर करी थी। आज मैं इस ब्लाउज की आप लोगों के साथ स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ब्लाउज की कटिंग के साथ साथ हम स्टिचिंग को भी पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग का बेसिक भी क्लियर रहे। ब्लाउज की कटिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, स्टिचिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने किसी ब्लाउज को ठीक तरीके से कट किया है लेकिन उसको आपने स्टिच गलत तरीके से किया है, तो जो ब्लाउज की फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि ब्लाउज में हम स्लीव किस तरह से अटैच करें जिससे कि आर्म होल में झोल ना आए, गले में पाइपिंग किस तरह से लगाएं और फुल बस्ट और अपर बस्ट का यूज करते हुए फिटिंग कैसे डालें जिससे कि साइड में बलून आने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आए। तो सबसे पहले हम डॉट पॉइंट को डालना देखेंगे कि डॉट पॉइंट को स्टिच किस तरह से करें कि उसमें पॉइंट ना बने। तो सबसे पहले जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा उसको आपको दोनों साइड पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको इस तरह से हम रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। जब आप स्टिच करोगे ना तो बिल्कुल सीधी सिलाई आपको नहीं लगानी है। सीधी सिलाई लगाने से क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉइंट बनने लगेगा। सिलाई आपकी क्रॉस में आनी चाहिए जब भी आप डॉट पॉइंट को स्टिच करते हैं। इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इतनी फिनिशिंग के साथ आपका डॉट पॉइंट आना चाहिए, चाहे आप डॉट का निशान बैक में ले रहे हो या फ्रंट में ले रहे हो। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम डॉट पॉइंट को स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों तरफ डॉट पॉइंट को लगा के स्टिच कर लिया है। अब नीचे की तरफ मैं यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी। जब भी हम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम नीचे की तरफ पट्टी अटैच करते हैं। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच तक रखी है। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नीचे की तरफ हम पट्टी अटैच कर लेंगे। पट्टी लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ धारी स्टिच लगा देंगे। तो जो हमारी पट्टी रहेगी वो अच्छे से कवर हो जाएगी। कवर करने के बाद इसमें हम नीचे की तरफ तुरपाई करेंगे। इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें तुरपाई कर देते हैं। बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करना देखेंगे। फ्रंट वाला जो मेरा पार्ट है वो वन डॉट है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमने वन डॉट ब्लाउज रखा है तो हम इसमें एक ही डॉट पॉइंट स्टिच करें। यहाँ पे हम एक और डॉट पॉइंट लेंगे। तो फ्रंट की तरफ से मैं एक डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लूंगी। अब इस डॉट पॉइंट से क्या रहता है, जो हमारे फ्रंट की फिटिंग रहती है ना वो बहुत अच्छी आती है। इस डॉट पॉइंट का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हम फोल्ड कर लेंगे और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हम इसे सिलाई में 0.25 इंच कवर करेंगे। अगर आपको सिर्फ एक डॉट पॉइंट रखना है तो आप एक डॉट पॉइंट भी रख सकते हैं, और अगर इस तरह से आप एक और डॉट पॉइंट ले लोगे तो जो फ्रंट की फिटिंग रहेगी वो बहुत अच्छी आएगी। दोनों पार्ट पे आपको इस तरह से डॉट पॉइंट को कॉपी कर लेना है। अब सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट स्टिच करना देखेंगे। फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट को स्टिच करने के लिए जो आपका कपड़ा रहेगा उसे आपको अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों डॉट के जो हमारे निशान रहेंगे वो बिल्कुल बराबर आएंगे। जब आप स्टिच करोगे तो कपड़े को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वरना इसमें सल आने लगेगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको डॉट पॉइंट को स्टिच कर लेना है। इससे जो आपका डॉट का निशान रहेगा वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने डॉट पॉइंट को स्टिच कर लिया है। अब जो हमने सेकेंड वाले डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाया था उसको भी हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के दोनों डॉट पॉइंट को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब इसमें मैं आई की पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आई की पट्टी ले ली है, इसे हम स्टिच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो ब्लाउज की जो स्टिचिंग है उसको भी आपको अच्छे से देखना है, ताकि स्टिचिंग में आने वाला एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। स्टिचिंग में भी बहुत टाइप की प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वीडियोस देखते रहोगे ना तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से ब्लाउज को परफेक्ट तरीके से स्टिच करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आई की पट्टी को लगा लिया है। अब नीचे की तरफ इसमें भी मैं पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे हमने बैक पार्ट में पट्टी को लगाया था वैसे ही फ्रंट पार्ट में पट्टी को लगा के रेडी कर लिया है। तो फ्रंट के दोनों पार्ट हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, और जो मेरी हुकाई की पट्टी है वो भी यहाँ पे बिल्कुल बराबर आई है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे। तो जिस तरह से हमने शोल्डर कट किए थे ना, सेम उसी तरह से आपको शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है। शोल्डर में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस जो हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के शोल्डर रहेंगे ना उनको आपको अच्छे से सेट करते हुए स्टिच करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हम नेक में पाइपिन अटैच करेंगे। तो पाइपिन रेडी कर लेंगे। पाइपिन को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ओरेप शेप की पट्टी कट की थी, उसी से यहाँ पे पाइपिन को रेडी किया है। इस ओरेप पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमारी 1 इंच है। अब बहुत से लोग इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए नेक पे अटैच करते हैं, लेकिन इससे क्या रहता है, नेक का वेट बढ़ जाता है और जो हमारी पाइपिन रहती है वो पीछे की तरफ पलटने लगती है। तो आपको क्या करना है, ये जो हमने 1 इंच चौड़ी ओरेप पट्टी रेडी की है ना, उसे सिर्फ एक साइड से सिलाई से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से हम इसको नेक पे अटैच करेंगे, जिससे जो हमारी पाइपिंग का वेट रहेगा वो कम रहेगा और पाइपिंग पलटेगी नहीं। अब हम हमारा ब्लाउज लेंगे और इसको नेक पे अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर देना है, और पाइपिंग को आपको बिल्कुल भी खींचते हुए नहीं लगाना है। जब भी राउंड नेक रहेगा ना वहां पे आपको पाइपिंग को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, और जहां हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे वहां पे आपको पाइपिंग को हल्का सा खींच लेना है।
इस चीज का आपको पाइपिंग लगाते हुए ध्यान रखना है। जब भी राउंड नेक रहेगा ना, वहां पे आपको पाइपिंग को थोड़ा भी नहीं खींचना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, वरना पाइपिंग बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं लगेगी। और जहां आपके शोल्डर का जॉइंट आएगा वहां पे आपको पाइपिंग को हल्का सा खींच लेना है। इससे जो आपके शोल्डर रहेंगे ना, वो बिल्कुल फिट होके बैठेंगे, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो पाइपिंग लगाते टाइम इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहां भी राउंड रहेगा वहां पे पाइपिंग को बिल्कुल नहीं खींचना है, और जहां आपके शोल्डर जॉइंट रहेंगे वहां पे आपको पाइपिंग को खींचते हुए लगाना है। पाइपिंग को लगा के मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम हल्के हल्के से कट लगाएंगे ताकि पाइपिंग को हम अच्छे से फोल्ड कर सकें, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको आपको कट कर देना है। और जहां पे हमने सिलाई लगाई है ना, उससे थोड़ी सी दूरी से आपको कपड़े को कट करना है। इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हमारा निकल जाएगा। अब पाइपिंग को हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करेंगे तब आप खुद देखेंगे कि पाइपिंग का जो कपड़ा रहेगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। यहाँ पे जो पाइपिंग पलटने की आपको प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस पाइपिंग लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई आप लगा रहे हैं ना, वो पूरी फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए। तो इस तरह पूरे नेक पे हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। फोल्ड करते हुए धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको पाइपिंग को लगाते जाना है। पाइपिंग लग के हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगी है, और जो पाइपिंग है वो पीछे की तरफ पलट भी नहीं रही है, बिल्कुल बारीक पाइपिंग बन के रेडी हुई है। अब जो हमारे शोल्डर है ना, उनको हम नाप के देख लेंगे कि हमारे शोल्डर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम इंची टेप से नाप के देख लेंगे कि हमारे शोल्डर बराबर है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी छोटा या बड़ा रहता है तो आपको दोनों शोल्डर को बराबर कर लेना है। अब हम स्लीव लेंगे, और स्लीव में सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि फ्रंट वाला साइड कौन सा है, यानी कि जिस साइड पे हमने गहराई दे रखी होगी ना, वो वाला साइड हम आगे की तरफ लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली स्लीव में मेरी जो फ्रंट पार्ट की गहराई है वो इस तरफ है, तो मैं ये वाली स्लीव अटैच करूंगी। इसे हम सबसे पहले सेंटर से नाप के देखेंगे कि हमारी स्लीव बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो स्लीव का आपको एक सेंटर निकालना है, और जो आपका शोल्डर रहेगा, जहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हुए होंगे ना, वहां से आपको इसको नाप के देखना है। इस तरह से अगर आपकी स्लीव बराबर आ रही है तो फिर आप डायरेक्ट इसको अटैच कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सेंटर से स्लीव को अटैच करें। अगर आप सेंटर से स्लीव को अटैच करते हो ना, तो और अच्छी फिटिंग आएगी, दोनों तरफ से स्लीव एकदम बराबर आएगी। अभी भी इस तरह से हमने जो स्लीव अटैच करी है उसमें भी हमारी स्लीव बराबर आ रही है, लेकिन सेंटर से अटैच करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब जो आपके फ्रंट की फिटिंग रहेगी ना आर्महोल की, वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए, यानी कि ब्लाउज को बिछाने पर भी सल नहीं आना चाहिए। अगर इतनी फिनिशिंग के साथ आपकी स्लीव आ रही है तो फिर बॉडी पे भी जो आपका आर्महोल रहेगा ना, उसमें झोल नहीं आएगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं स्लीव को अटैच कर लूंगी। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट पे भी मैंने स्लीव को अटैच करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड से गुम सिलाई लगा के कवर कर लेंगे। तो गुम सिलाई हमें कैसे लगानी होती है, जो हमारे ब्लाउज का राइट साइड होता है ना, उसकी जो फिटिंग वाली साइड होती है, वहां पे आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। वेस्ट से लेके स्लीव तक आपको इसको सिलाई से कवर कर लेना है इस तरह से। सिलाई में कवर करने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी सिलाई है वो अंदर की साइड कवर हो चुकी है। तो इस सिलाई को हम क्या बोलते हैं, गुम सिलाई बोलते हैं। इसे एक बार और सिलाई लगा के हम अटैच कर लेंगे, उसके बाद अपने ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। और इसी तरह से दोनों साइड पे आपको गुम सिलाई को डाल लेना है। तो गुम सिलाई को डालने के बाद अब हम सबसे पहले अपने वेस्ट की फिटिंग डालेंगे। तो जो हमारी हुक की पट्टी रहेगी ना, वहां से आपको इंच टेप को नाप के देखना है। तो हमारी वेस्ट 35 इंच की थी, तो इस तरह से हम इस राउंड को 35 इंच तक नाप लेंगे। तो जहां भी हमारा 35 इंच खत्म हो रहा होगा वहां तक हम इसको नापेंगे। तो यहाँ पे मेरा 35 इंच आ रहा है इस तरह से। अब जहां पे भी 35 इंच खत्म हो रहा है वहां तक आपको इंच टेप को छोड़ना है, और बाकी जो आपका कपड़ा बचा हुआ है उसमें जो आपकी आई की पट्टी रहेगी उसको छोड़ते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। ध्यान रखना है कि आई की पट्टी को आपको साथ में फोल्ड नहीं करना है। तो एक फोल्ड मैंने यहाँ पे कर लिया, एक और फोल्ड यहाँ पे मैं कर लूंगी। टोटल यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड लिए, क्योंकि फिटिंग हमें दोनों साइड डालनी है। अब इस फोल्ड को हम नाप के देख लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये मेरा 1.5 इंच आ रहा है, यानी कि फिटिंग में दोनों साइड से मैं 1.5 इंच कवर करूंगी। तो ये हमारी वेस्ट की है अभी बस। तो वेस्ट पे यहाँ पे जहाँ पे हमने गुम सिलाई लगाई है ना, वहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और 1.5 इंच पे निशान लगा लूंगी वेस्ट की फिटिंग के लिए। अब हम अपर बस्ट और फुल बस्ट की फिटिंग डालेंगे। तो जो मेरा अपर बस्ट है वो है 35 इंच का, तो मैं निशान लगाऊंगी 8.75 इंच पे, और फुल बस्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। तो यहाँ पे ये जो 8.75 वाला मैंने निशान लगाया वो मैंने अपर बस्ट का लगाया है, जो मेरा 35 इंच का है। और जो हमारा फुल बस्ट है वो 40 इंच का है। क्लियर हुआ। अब जो हमारा फुल बस्ट है उस वाली लाइन को हम हमारी वेस्ट की फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना क्रॉस में जा रहा है, यानी कि फुल बस्ट और अपर बस्ट में कितना क्रॉस आ रहा है। तो उसी तरह से आपको इस लाइन को क्रॉस में भी मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम वापस से इंच टेप को लेंगे और चेक करेंगे हमारा फुल बस्ट और अपर बस्ट। तो सबसे पहले फुल बस्ट को आपको चेक करना है सेंटर से। तो सेंटर से मैं आई की पट्टी को छोड़ते हुए इंच टेप को रखूंगी, और जहां भी मेरा 10 इंच आ रहा होगा वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। तो ये तो हो गया मेरा फुल बस्ट। तो इसको मैं अपनी वेस्ट वाली लाइन से मिला दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमने तीनों को मिलाते हुए फिटिंग को डाल लिया है। ऊपर हमारा अपर बस्ट हो गया,
फुल बस्ट हो गया और वेस्ट हो गई। अब हम स्लीव की भी फिटिंग डाल लेंगे। तो स्लीव राउंड मेरा 13 इंच है, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे और इसे अपनी अपर बस्ट वाली लाइन से मिलाते हुए हम फिटिंग डाल देंगे। क्लियर हुआ किस तरह से फुल बस्ट और अपर बस्ट का यूज करते हुए आपको फिटिंग डालनी है। तो ऊपर की तरफ से आपको अपर बस्ट की फिटिंग डालनी है ताकि कोई बलून ना आए। सेंटर से आपको फुल बस्ट की फिटिंग डालनी है ताकि ब्लाउज टाइट ना हो, और वेस्ट की फिटिंग डालना मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से तीनों चीज को यूज करते हुए आपको ब्लाउज में फिटिंग डालना है। ब्लाउज एकदम फिट आपको बैठेगा। एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेंगे इंच टेप से। तो सबसे पहले हम फुल बस्ट चेक करेंगे जो हमारा 40 इंच का था, तो ये हमारा 10 इंच आ रहा है। अपर बस्ट हमारा 8.75 इंच आ रहा है और वेस्ट भी हमारी 8.75 इंच आ रही है। क्लियर हुआ आपको? सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी फिटिंग को डालना है। अब इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि साइड से जो आपका बलून बनता है या फिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम रहती है ना, वो नहीं आएगी। तो जिन भी लोगों के फुल बस्ट और अपर बस्ट में बहुत ज्यादा गैप होता है और उनको फिटिंग डालने में प्रॉब्लम आती है, तो वो इस तरह से फिटिंग डाल सकते हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।